नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 नवंबर से आपका आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जीके और साइंस से लगभग आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे। 29 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन 6 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ में उस प्रश्न रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग पहले एसएससी से जुड़े होते हैं वो लोग जानते हैं कि पीडीएफ जो है आपका सभी शिफ्टों के बाद है, जो कि एक साथ आपको कंबाइन कर भेज दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सिलसिला है पूरा रेलवे एग्जाम तक चलने वाला है। जब तक पूरा रेलवे का एग्जाम आपका खत्म ना हो जाए, चाहे एलपी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका ग्रुप डी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि साल 2015 में नीति आयोग का थीम क्या था, ठीक है। साल 2015 का नीति आयोग का थीम आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार, इसका राइट आंसर होने वाला है। साल 2015 में नीति आयोग की थीम अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार थी। और नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। इसके अलावा नीति आयोग को इस थीम का मकसद रोजमर्रा की गतिविधियों में सरकारी दखल को कम करना, नागरिकों को अपने और देश के विकास में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका प्रश्न जो पूछा जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष आपके वही होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही आपके नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इक्वल टू अध्यक्ष इक्वल टू नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी आपके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पूछा जाता है उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में आपके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ठीक है। याद कीजिएगा, सुमन बेरी आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्तमान में सीईओ कौन है। तो सीईओ की बात करते हैं तो ये है आपके BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो BVR सुब्रमण्यम को याद रखिएगा। और नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया आपके पहले अध्यक्ष थे। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि अरविंद पनगड़िया जो है अभी हाल ही में आपके जो 16वां जो वित्त आयोग का जो गठन हुआ है उसके भी अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग का भी स्टैटिक जीके में हाथ तंग है तो ये जो बुक है आपको जो सामने दिख रहा है वो आपकी मदद कर सकता है। ये बुक आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की ओर से आपका लाया गया है। इस पुस्तक का सबसे जो बड़ा खास बात है कि इसमें आपको सामान्य ज्ञान के सभी विषयों पर आपके महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाओं का एक रोचक संग्रह मिलता है। साथ में 1800 प्लस टीसीएस पैटर्न पर आधारित अध्यायवार महत्वपूर्ण विश्लेषणों का आपका समावेश मिलता है, ठीक है। ये जो पुस्तक है आपको बता दें कि मात्र 229 रुपये के प्राइस के साथ है और 217 पेज जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में आपको सभी विषयों की, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे वो आपका कला संस्कृति हो, या आपका भूगोल हो, या आपका राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी हो, या अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी हो, या विज्ञान हो, या आपका मिसलेनियस में जो भी प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे टॉपिक को आपको एक रोचक तथ्य के साथ इसमें आपको समावेश किया गया है, जिसमें आप लोग कुछ सैंपल भी यहाँ वगैरह देख सकते हैं किस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एग्जाम में प्रश्न वहाँ से आते हैं सिर्फ उसी सब को यहाँ पर शामिल किया गया है। वास्तव में ये बुक बहुत अच्छा है, हमने भी पढ़ के कुछ खुद ट्राई किया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे। इसका जो लिंक वगैरह है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, साथ में कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पर भी पिन किया हुआ रहेगा। तो आप लोग जाकर एक बार इस पुस्तक को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साल 2024 में बात करेंगे तो 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और टोटल 26 लोगों को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 26 लोग होने वाला है। उन 26 लोगों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो किस किस खेल से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, आपके ओजस परमीन देवताले जो कि तीरंदाजी से थे, अदिति गोपीचंद स्वामी जो कि तीरंदाजी से थे, मुरली श्रीशंकर जो कि आपका एथलेटिक्स से थे, पारुल चौधरी जो कि आपका एथलेटिक्स से थे, मोहम्मद
हसामुद्दीन जो कि मुक्केबाजी से थे, आर वैशाली जो कि शतरंज से, मोहम्मद शमी को याद रखिएगा कि इनका संबंध क्रिकेट से है, अनुष अग्रवाल जो कि जिनका संबंध घुड़सवारी से था, दिव्य कीर्ति सिंह जो कि घुड़सवारी ड्रेसेस से इनका संबंध है, दीक्षा डागर जो कि गोल्फ से संबंधित है, कृष्ण बहादुर पाठक जो कि हॉकी से है, सुशीला चानू जो कि हॉकी से हैं, पवन कुमार कबड्डी से हैं, ऋतु नेगी जो है कबड्डी से है, इसके अलावा नसरीन जो है खो खो से है, पिंकी जो है लॉन बॉल से है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की बात करेंगे तो शूटिंग से इनका संबंध है, ईशा सिंह भी शूटिंग से है, हरिंदर पाल सिंह संधू की बात करेंगे तो इनका संबंध स्क्वैश से है, इसके अलावा यहिका मुखर्जी का संबंध टेबल टेनिस से है, सुनील कुमार का संबंध कुश्ती से है, अंतिम का संबंध कुश्ती से है, नाओरेम रोशिबिना देवी का संबंध वुशु से है, शीतल देवी का संबंध पैरा तीरंदाजी से है, ईलुड़ी अजय कुमार रेड्डी का संबंध ब्लाइंड क्रिकेट से है और प्राची यादव का संबंध पैरा कैनोइंग से है। ठीक है, तो इन 26 लोगों का भी नाम याद रखिएगा, वो किस किस खेल से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि चेतराम चौधरी को 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो 2024 की बात करेंगे तो इनको पद्म श्री से नवाजा गया था। ये गोरखपुर के आपके निवासी हैं और काला नमक जो है चावल में कृषि शोध के लिए पद्म श्री से इनको नवाजा गया था। काला नमक चावल जो है आपका जीआई प्राप्त टैग उत्पाद है जो कि यूपी का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का नया महानिदेशक जो है आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुराग गर्ग इसका राइट आंसर होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। वो 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में ये कार्यरत थे। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला 2024 में पद्म भूषण मिला उनका नाम बताना था। तो राइट आंसर आपका व्यंजयती माला होगा। व्यंजयती माला बाली इनका पूरा नाम है, को साल 1968 में पद्मश्री का अवार्ड मिला, साल 2024 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है शक्ति का सूत्र क्या है। तो शक्ति का सूत्र की बात करते हैं तो कार्य बट्टा समय इसका राइट आंसर होगा। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अश्व शक्ति की बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति मापने के लिए यह प्रयुक्त इकाई है और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा 1 किलो वाट पावर की बात करते हैं तो 1 सेकेंड में किए गए 1000 जूल कार्य 1 किलो वाट की शक्ति है और 1 किलो वाट H बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का आवर्धक क्या होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आपका -1 होगा। जब किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो उसका आवर्धक यानी कि m होता है -1। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब होगा वो आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। तो इसे समझाया जा सकता है न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, जिसे कि हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो जब एक गतिमान बस में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो इसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसे न्यूटन के पहले नियम के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। ये जड़त्व के नियम के कारण सत्य है। जब बस कुछ स्थिर वेग के साथ गतिमान थी तो यात्री भी बस के साथ गति में होंगे, और जब बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो बस का वेग शून्य हो जाएगा, लेकिन यात्री आगे की दिशा में तब तक गति करते रहेंगे जब तक कि इस पर कोई भारी बल लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा गया था। ठीक है, तो एल्कीन या एल्केन्स कुछ का भी पूछा गया हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग तीनों का नाम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एल्केन्स की बात करते हैं तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है और 2n+2 जो है अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एल्केन्स की बात करते हैं तो उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत
अपघट्य किसका एक विलयन है? तो इसका राइट आंसर अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। कॉपर के परिष्करण में अम्लीय कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल विद्युत अपघट्य में के रूप में किया जाता है और कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अम्लीय कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग कितना होता है? तो राइट आंसर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग यानी कि त्वरण की बात करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।